हेलो स्टूडेंट्स। पहली वीडियो में सीरियल कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ था, इसलिए सीरियल कम्युनिकेशन वो वीडियो लंबी हो जाती है, तो इसलिए उसका पार्ट 2 मैं अब समझा रहा हूँ। अब हमने अभी तक ये देखा हमने पिछली वीडियो में भी कम्युनिकेशन क्या होता है, सीरियल कम्युनिकेशन क्या होता है, पैरेलल कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन लिंक क्या होते हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, और सीरियल कम्युनिकेशन के टाइप कौन से होते हैं, सिंक्रोनस, असिंक्रोनस, सिंक्रोनस में क्या होता है, एक साथ ब्लॉक ऑफ डाटा जाता है, असिंक्रोनस में बिट बाय बिट जाता है, सिंक्रोनस में सेम क्लॉक देते हैं रिसीवर ट्रांसमीटर को, असिंक्रोनस में अलग अलग क्लॉक पल्स देते हैं। सिंक्रोनस में 8 बिट का डाटा जाता है, असिंक्रोनस में 10 बिट का डाटा होता है, एक स्टार्ट बिट और एक स्टॉप बिट होती है। स्टार्ट बिट जीरो होती है, लो होती है, स्टॉप बिट हाई होती है, वन होती है। ये फ्रेमिंग, उसको फ्रेमिंग बोलते हैं। तो ऐसे डाटा जाता है। टेक्निक देखिए हमने, यूएआरटी, यूनिवर्सल असिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर, यूएसएआरटी, यूनिवर्सल सिंक्रोनस असिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर टेक्निक यूज हुई। ठीक है जी। अब जो है टॉपिक, कौन कौन से रजिस्टर यूज होते हैं सीरियल कम्युनिकेशन में। रजिस्टर का बहुत बड़ा रोल होता है जी। सीरियल कम्युनिकेशन बिना रजिस्टर का पॉसिबल भी नहीं है, कोई भी चीज बिना रजिस्टर का पॉसिबल नहीं है। देखिए टाइमर पड़ा, टाइमर कंट्रोल रजिस्टर और टाइमर मोड रजिस्टर, वहां पर भी दो रजिस्टर थे। इंटरप्ट पड़ा, वहां पर तीन रजिस्टर थे। इंटरप्ट प्रायोरिटी रजिस्टर, इंटरप्ट अनेबल रजिस्टर, और ये एक टी कॉन वहां पर भी, क्योंकि टी कॉन की 4 बिट इंटरप्ट में आती है, 4 बिट टाइमर में आती है, तो वहां पर भी हमने पढ़ा। ऐसे ही इसके लिए भी दो रजिस्टर होते हैं सीरियल कम्युनिकेशन करने के लिए 8051 में। एक होता है एस बफ रजिस्टर और एक होता है एस मोड रजिस्टर। एस बफ रजिस्टर ये मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया हुआ है। तो ये होता है एस बफर रजिस्टर, जिसका नाम क्या है, सीरियल बफर रजिस्टर। जिसका नाम क्या है, सीरियल बफर रजिस्टर। तो ये सीरियल बफर रजिस्टर है, जो ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको एस बफ रजिस्टर बोलते हैं। बफर क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए। माइक्रो कंट्रोलर पेरिफेरल डिवाइस को डाटा भेज रहा है। जब पेरिफेरल डिवाइस माइक्रो कंट्रोलर को डाटा भेज रहा है, वो डाटा सीधा नहीं जाता, वो एक स्टोरेज डिवाइस के अंदर जाता है, जिसको बोलते हैं बफर। मतलब क्या, माइक्रो कंट्रोलर से डाटा बफर में जाएगा, बफर से पेरिफेरल डिवाइस में जाएगा, पेरिफेरल डिवाइस से डाटा बफर में जाएगा, बफर से माइक्रो कंट्रोलर में जाएगा। तो बफर क्या करता है, ये यूज करते हैं डाटा को शेयर करने के लिए सेंडिंग और रिसीविंग से पहले। ठीक है जी। माइक्रो कंट्रोलर डाटा सेंड कर रहा है पेरिफेरल में, तो पहले बफर के अंदर जाएगा। रिसीव कर रहा है माइक्रो कंट्रोलर पेरिफेरल से, तो डाटा पहले बफर में जाएगा। दो तरह के 8 बिट सीरियल बफर होते हैं। ठीक है जी। कौन कौन से, ये ग्रीन कलर से देखिए, रिसीवर एस बफ रजिस्टर और ट्रांसमीटर एस बफ रजिस्टर। अगर डाटा रिसीव कर रहा है माइक्रो कंट्रोलर, तो रिसीवर एस बफ रजिस्टर काम करेगा। अगर माइक्रो कंट्रोलर डाटा ट्रांसमिट कर रहा है पेरिफेरल डिवाइस को, तो ट्रांसमीटर एस बफ रजिस्टर काम करेगा। तो ये हमारा यहां तक आपको समझ आ गया होगा। और ये 8 बिट का रजिस्टर होता है। ठीक है जी। कैसे काम करता है वो मैं आपको बता रहा, तो ये देखिए, ये ट्रांसमिशन वाला एस बफ रजिस्टर है। देखिए, ये 8051 माइक्रो कंट्रोलर है। ये रहा, यहां से डाटा गया एस बफ ट्रांसमीटर रजिस्टर में। एस बफ ट्रांसमीटर रजिस्टर से कहा गया, टीएक्सटी पिन में गया। टीएक्सटी पिन से फिर कहा गया, बाहर गया। ठीक है जी। ये तो हो गया ट्रांसमीटर एस बफ रजिस्टर। ये ट्रांसमीटर एस बफ रजिस्टर हो गया। ऐसा ही रिसीवर एस बफ रजिस्टर होता है। ये रहा रिसीवर एस बफ रजिस्टर। डाटा कहां से आया, डाटा आया, कलर चेंज कर लेते हैं मार्कर का, पेरिफेरल डिवाइस से आया डाटा। ये पेरिफेरल डिवाइस से डाटा आया, कहाँ गया, माइक्रो कंट्रोलर की आरएक्स पिन पे गया, आरएक्स की पिन से फिर एस बफर में गया, और फिर 8051 में। यानी कि सीरियल बफर का काम, 8 बिट का रजिस्टर होता है, इसका काम ये है कि माइक्रो कंट्रोलर से डाटा पेरिफेरल में जाए तो भी एस बफ के थ्रू जाएगा, पेरिफेरल से माइक्रो कंट्रोलर में जाए तो भी एस बफ के थ्रू जाएगा, सीरियल बफर के थ्रू। बस इतना ही काम है इसका, होपफुली समझ आ गया होगा। उसके बाद एक वेरी इंपॉर्टेंट रजिस्टर है जिसका नाम है एस ऑन रजिस्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अलग से भी एग्जाम में पूछा गया, आप इसको जरूर देख लेना जी। देखना तो अपने सारा ही है, बट इसको जरूर थोड़ा सा देख लेना है। तो इसमें क्या है,
सबसे पहले एस कोड रजिस्टर का नाम क्या होता है, फुल फॉर्म देखिए, जैसे एस बफ की सीरियल बफर था, इसका नाम है सीरियल कंट्रोल रजिस्टर। 8 बिट का होता है, देखिए 0 से लेकर 7 तक। SM0, SM1, SM2, REN, TB8, RB8, TI, RI, इनके बिट के बारे में, एक एक बिट के बारे में देखते हैं। जैसे हमने पढ़ा था बेटा, जैसे SM0 और SM1, जो पहली जो 7th और 6th बिट है, 6th और 7th बिट, ठीक है जी, MSB बिट, वो क्या होती है, SM0 और SM1 बिट। जैसे टाइमर 4 मोड में काम करता था ना, उसमें भी M0 और M1 बिट मोड सिलेक्ट करती थी। इससे सीरियल भी 4 मोड में, सीरियल कम्युनिकेशन भी 4 मोड में काम करता है। और SM0 और SM1, ये जो 2 बिट हैं, ये सीरियल मोड बिट हैं, और ये सीरियल मोड को सिलेक्ट करती हैं 4 मोड में से। ठीक है जी, कौन कौन से, जैसे अगर 0 0 वैल्यू होगी तो मोड 0 होगा, 0 1 वैल्यू होगी तो, देखिए 0 0 होगी तो मोड 0, 0 1 होगा तो मोड 1, 1 1 1 0 होगा तो मोड 2 सिलेक्ट हो जाएगा। SM0 और SM1 की वैल्यू 1 1 होगी तो मोड 3 सिलेक्ट होगी। ये मोड के बस नाम याद रखने हैं आपने। ये 8 बिट का शिफ्ट रजिस्टर मोड है, ये 8 बिट का UART मोड है, ये 9 बिट का UART मोड है, ये 9 बिट का UART मोड है। ये तीनों मोड, ये वाले तीनों मोड, ये वाले तीनों, ये यूनिवर्सल असिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर मोड है, और ये सिंक्रोनस मोड है। मोड 0 सिंक्रोनस मोड है, बाकी तीनों असिंक्रोनस मोड है। तो सीरियल मोड, ये जो एसकॉन रजिस्टर है, इसकी जो लास्ट की 2 बिट है 6 और 7 नंबर पे, SM1 और SM0, ये मोड सिलेक्शन के काम आती है। 4 मोड है 8051 के, उन चारों में से कौन सा मोड आपने सिलेक्ट करना है, उसके काम आती है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा ये। ठीक है जी, आगे देखिए। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया आपकी सुविधा, तो आपको इजी हो जाए समझना कि मोड 0 क्या है, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन मोड है, बाकी 1 2 3 का है असिंक्रोनस। हाँ, 2 तरीके से काम करते हैं हमारे माइक्रो कंट्रोलर, यूनी प्रोसेसर मोड और मल्टी प्रोसेसर मोड। यूनी प्रोसेसर मतलब एक ही काम करेंगे एक टाइम पे, मल्टी प्रोसेसर मतलब एक से ज्यादा काम करेंगे। ठीक है जी। बट 8051 जो होता है वो यूनि प्रोसेसर मोड में ही काम करता है। तो मोड 0 और 1 यूनि प्रोसेसर मोड होते हैं, मोड 2 और 3 मल्टी प्रोसेसर मोड होते हैं, ये भी आपने ध्यान रखना। 8051 यूनि प्रोसेसर मोड में काम करता है, ये नीचे मैं बता दूं। तो उसके बाद जो 5वें नंबर की बिट है, 7th नंबर बिट SM0, और 6th नंबर बिट हमने समझ ली SM1, ये मोड सिलेक्शन के काम आती है। 5वें नंबर की बिट है जो SM2, SM2 क्या, ये बताती है कि जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर है वो मल्टी प्रोसेसर मोड में काम कर रहा है या यूनि प्रोसेसर मोड में। अगर SM2 की वैल्यू 1 है तो मल्टी प्रोसेसर मोड होगा, और अगर SM2 की वैल्यू 0 है, अगर SM2 की वैल्यू 0 है तो यूनि प्रोसेसर मोड होगा। 8051 में SM2 की वैल्यू 0 ही रहती है, यूनि प्रोसेसर मोड होता है वो। 8051 हमारा यूनि प्रोसेसर मोड में काम करता है। REN, रिसीवर एनेबल बिट, नाम से ही पता चलती है डाटा रिसीव करेगी ये। ठीक है जी। अगर REN की वैल्यू 1 होगी तो डाटा रिसीव करने के लिए माइक्रो कंट्रोलर तैयार है, और अगर REN की वैल्यू 0 होगी तो माइक्रो कंट्रोलर बाहर से डाटा रिसीव नहीं करेगा। इस पिन पे डिपेंड करता है माइक्रो कंट्रोलर बाहर से डाटा रिसीव करेगा या नहीं करेगा। अगर REN रिसीवर अनेबल पिन की वैल्यू 1 है तो रिसीवर अनेबल है, अगर REN की वैल्यू 0 है तो रिसीवर डिसेबल है। अगर रिसीवर डिसेबल है तो 8051 बाहर से डाटा नहीं लेगा, बाहर से डाटा तभी लेगा जब रिसीवर अनेबल। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है REN पिन। ठीक है, उसके बाद है TB8, ये 8051 के लिए है ही नहीं है, TB8 RB8, क्यों, क्योंकि ये मल्टी प्रोसेसर मोड की दोनों पिन है। तो मल्टी प्रोसेसर मोड में 8051 काम ही नहीं करता। ये जो 8051 है यूनि प्रोसेसर मोड में काम करता है। बस वैसे समझ लो, ये TB8 की वैल्यू अगर 1 हो तो क्या होगा, जो बाइट ट्रांसमिट कर रहा है 8051 वो डाटा टाइप होगी। अगर TB8 की वैल्यू 0 है तो जो डाटा ट्रांसफर हो रहा है 8051 में वो एड्रेस की फॉर्म में होगा, डाटा की फॉर्म में नहीं होगा। TB8 की वैल्यू 1, तो जो चीज ट्रांसफर हो रही है वो डाटा टाइप फॉर्म में हो रही है, और TB8 की वैल्यू 0, तो जो चीज ट्रांसफर हो रही है वो एड्रेस बाइट की फॉर्म में हो रही है। RB8, आर मतलब रिसीव, टी मतलब ट्रांसमिट। अगर RB8 की वैल्यू 1 है तो जो बाइट रिसीव हो रही है वो डाटा टाइप है। अगर RB8 की वैल्यू 0 है, जो रिसीव हो रही है वो क्या है, एड्रेस है, वो डाटा नहीं है, वो एड्रेस।
बस यही है, बट ये 805 में काम ही नहीं करता क्योंकि मल्टी प्रोसेसर मोड में काम करता है। और लास्ट जो दो रहेगी टीआई और आरआई। ये टीआई का मतलब है ये ट्रांसमीटर का फ्लैग है। जब टीआई की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब 1 बाइट डाटा ट्रांसमिशन हो गया है। किसके थ्रू? ट्रांसमिशन पिन 3.1, टीएक्सटी पिन 3.1 पे। और आरआई जो होता है ये रिसीवर का फ्लैग होता है, वो ट्रांसमीटर का फ्लैग था, ये रिसीवर का फ्लैग है। अगर इसकी वैल्यू 1 होगी तो मतलब 1 बाइट का डाटा रिसीव हो गया है। किसके थ्रू? आरएक्सटी पिन 3.0 के थ्रू। तो टीआई फ्लैग है ट्रांसमीटर का। अगर 1 बाइट का डाटा ट्रांसफर कर दिया कंप्लीट तो टीआई पिन 1 हो जाएगी। ठीक है जी। और ट्रांसफर किससे होगा? पिन नंबर 3.1 से होगा, टीएक्सडी पिन से होगा। और अगर 1 बाइट का डाटा माइक्रो कंट्रोलर रिसीव कर रहा है तो आरआई की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है जी। और वो जो रिसीव कर रहा है कौन सी पिन से होगा? वो आरएक्सडी रिसीव पिन से होगा, पिन नंबर 3.0 से होगा। ठीक है जी। अदरवाइज अगर 1 बाइट का डाटा नहीं रिसीव किया तो आरआई की वैल्यू 0 हो। 1 बाइट का डाटा ट्रांसमिट नहीं किया तो टीआई की वैल्यू 0 हो। होपफुली ये समझ आ गया होगा, आसान सा टॉपिक है। एक बार मैंने वीडियो में बता दिया, वैसे भी बता दिया आप लोगों को, तो आप अच्छे से देख लेना इसको। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 से 7 मिनट लगेंगे। ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।